जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग करना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग भाग नहीं कर पाते हो और भाग करना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इसमें ऐसे ही भाग करना सिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। चलो हम लोग सीखते हैं। अगर आप लोग 6 की ये भाग सीखना चाहते हो, 9 की भाग सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इसको जरा भी मिस कर दोगे तो आप इसमें समझ नहीं पाओगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2 से भाग, इसके बाद में हम लोग लास्ट में 6 और 9 से सीखेंगे। ठीक, इसको सीखने के लिए क्या करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। चलो सीखते हैं। तो हमारे पास 2 से भाग देना है किसको, 452 को। तो हम लोग इसको कैसे देंगे, तो हम सबसे पहले इधर की 452 पूरी संख्या नहीं देखेंगे, इधर की हम सिर्फ पहली संख्या देखेंगे। और पहली संख्या यहाँ पर कौन सी है, 4 है ना, 4 है। तो इधर देखते इधर कितनी है, 2 है। तो आप लोगों को पता होगा कि 4 बड़ी संख्या होती है और 2 छोटी संख्या होती है। तो अगर ये वाली संख्या इस संख्या से बड़ी है तो इसका भाग इसमें चला जाएगा। अब 4 बड़ी संख्या है तो 4 इसका भाग चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाए या 4 से कम आ जाए, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देख सकते हैं हमने 2 का पहाड़ा सिर्फ और सिर्फ 2 बार पढ़ा और हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। अब 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा है तो जितनी बार हमने पहाड़ा पढ़ा उतना तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया, और 4 आया है तो 4 को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, अब इसमें से इसको करते हैं माइनस कर लेते हैं। चलो तो 4 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जब कुछ भी नहीं बचेगा तो हमने इस तरीके का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब कुछ नहीं बचा तो हम उतारेंगे अगली संख्या, और अगली संख्या हमारे पास है कितनी, 5। तो हम लोग 5 को उतार लेते हैं। जब हमने 5 को यहाँ पर उतारा तो हमारे पास संख्या, आप लोगों को पता होगा कि 5 बड़ी संख्या होती है और 2 छोटी संख्या होती है। अब हम लोग करेंगे ये कि 2 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि 5 आ जाए या 5 से कम आ जाए, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। तो आप लोग देख सकते हैं अगर 2 तियां हम लोग 6 पढ़ेंगे तो 6 तो आप लोगों को पता होगा कि 5 से ज्यादा हो जाता है, और हम 5 से ज्यादा वाली संख्या लिख नहीं सकते। 5 आ जाए या 5 से कम आ जाए, लेकिन हम 5 से ज्यादा संख्या नहीं लिख सकते। तो 2 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं है, तो 5 से कम वाली संख्या लेंगे, वो कितनी है, 4 है ना। तो कितनी बार में आएगा, 4। तो 2 दूनी 4, 2 बार में आएगा ना, तो 2 फिर से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि 2 बार में आया है तो 2 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 4 आया है तो 4 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से इसको इसमें से माइनस करेंगे, कर लेते हैं। चलो तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा ना, तो हमने 1 यहाँ पर लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि 1 छोटी संख्या है, 2 बड़ी संख्या है, तो इसका भाग इसमें नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से उतारेंगे अगली संख्या, और अगली संख्या जब उतारेंगे तो ये संख्या बन जाएगी कितनी, 12 बन जाएगी। अब आप लोगों को पता होगा कि 12 तो 2 से बड़ी संख्या होती है। अब इसका भाग इसमें चला जाएगा। अब हम लोग 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाए या 12 से कम आ जाए, लेकिन 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ लेते हैं पहाड़ा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। कितनी बार हमने 2 का पहाड़ा पढ़ा, 6 बार। 12 आ गया ना, तो 6 बार पढ़ा तो 6 हम लोग इधर लिख देंगे, और 12 जो आया है तो 12 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करें, अब करेंगे इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। चलो 2 में से 2 को घटाएंगे तो 2 1 कुछ भी नहीं बचेगा, और 1 में से 1 को घटाएंगे तो भी कुछ नहीं बचेगा। और इस तरीके से हमने ये भाग कंप्लीट कर ली। आई होप कि आप लोगों को ये भाग समझ में भी आ गई होगी। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरी भाग। ये भाग सीख लोगे तो आप इसमें भाग में कोई गलती नहीं करोगे। चलो इनको भी हम लोग सीख ही लेते हैं ना। तो 3 से में भाग देना है 876 को। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर की हम पूरी संख्या नहीं देखेंगे, इधर की सिर्फ और सिर्फ हम लोग पहली संख्या देखेंगे, और पहली संख्या यहाँ पर कौन सी है, 8 है ना। अब आप लोग देख सकते हैं कि 8 बड़ी संख्या होती है, 3 छोटी संख्या होती है। ये वाली से बड़ी संख्या बड़ी है ना, तो हम लोग 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए, 8 से कम आ जाए, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ लेते हैं पहाड़ा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियां आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। तो आप देख सकते हैं 9 तो 8 से बड़ी संख्या होती है, तो इसका भाग इसमें जाएगा नहीं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 से बड़ी संख्या मतलब 8 से बड़ी संख्या तो लिख नहीं सकते, और 3 के पहाड़े में 8 आता ही नहीं है, तो 8 से कम वाली संख्या लिखेंगे, वो कितनी है, 6 है ना। तो 6 कितनी बार में आएगा, 3 दूनी 6, 2 बार में आएगा ना, 2 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और 6 जो आया है 6 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग क्या करें, अब इसमें से इसको करेंगे माइनस कर लेते हैं। चलो तो 8 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2।
अब हमने जब 2 हमारे पास बचा हुआ है तो आप लोगों को पता होगा कि 3 बड़ी संख्या होती है, 2 छोटी संख्या होती है, तो इसका भाग तो इसमें जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, फिर से उतार लेंगे अगली संख्या, और अगली संख्या यहाँ पर है 7। जब हमने 7 को यहाँ पर उतार लिया तो संख्या बन गई हमारे पास 27। तो हम लोग क्या करें, अब हम लोग 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 27 आ जाए या 27 से कम आ जाए, लेकिन 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ लेते हैं पहाड़ा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौकू 12, 3 पचे 15, 3 छक 18 और 3 सत्ते 21 आपका हो जाएगा, और 3 अठे 24 और 3 नाम आपका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा ना। कितनी बार गया, 9 बार गया ना। तो 3 नाम 27, 9 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और 27 आया तो 27 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करें, अब इसमें से इसको कर लेंगे माइनस कर लेते हैं। चलो तो 7 में से 7 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, और 2 में से 2 को घटाएंगे तो भी हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा ना। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो हम क्या करेंगे, फिर से उतारेंगे अगली संख्या, और अगली संख्या यहाँ पर है कितनी, 6। तो हम 6 को यहाँ पर उतार लेते हैं। जब हमने 6 को यहाँ पर उतारा तो संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 6 हो गई ना। अब आप लोगों को पता होगा कि 6 बड़ी संख्या होती है, 3 छोटी संख्या होती है। अब हम 3 का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए या 6 से कम आ जाए, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ लेते हैं पहाड़ा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितनी बार गया, 2 बार गया ना। 2 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और कितना आया है आपका, 6 आया है, तो 6 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब करेंगे इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। 6 में से 6 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, और इस तरीके से हमने दूसरी भाग भी पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट की जो 2 भागे बची इनको भी सीख लेते हैं, तो जिससे कि आप लोग भाग में कोई भी गलती ना करें और बहुत ही आसान तरीके से इसको कर सकें। ठीक है, तो हम लोग इसको भी सीख लेते हैं। तो क्या करना है, हमें हमारे पास एग्जाम्पल दिया है 6 से हमें भाग देना है 214 को। तो हम इसको कैसे देंगे, चलो देखते हैं। तो हमारे पास इधर कौन सी संख्या दी है, हमारे पास इधर है 6 और इधर कौन सी है, 214। तो हम इधर पूरी संख्या नहीं देखेंगे, देखेंगे सिर्फ और सिर्फ पहली संख्या। और यहाँ पर पहली संख्या कौन सी है, 2 है ना। तो आप लोगों को पता होगा 2 छोटी संख्या होती है, 6 बड़ी संख्या होती है। अगर ये संख्या इस संख्या से बड़ी है तो इसका भाग इसमें नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे 2 संख्याएं। जब 2 संख्याएं यहाँ पर हम लोग ले लेंगे तो यहाँ पर संख्या बन जाएगी 21। कितनी बन जाएगी, 21 बन जाएगी ना। अब हम लोग 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ देंगे कि 21 आ जाए, 21 से कम आ जाए, लेकिन 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया आपका कितना हो जाएगा 18, और 6 चौक कितना हो जाएगा आपका 24। तो 24 आप लोगों को पता होगा कि 21 से ज़्यादा होता है, और 21 से ज़्यादा हम संख्या लिख नहीं सकते, और 21 6 के पहाड़े में आता ही नहीं है। तो 21 से कम कौन सी संख्या, 18 है ना। तो 18 कितनी बार में आएगा, 6 तिया 18, 3 बार में आएगा ना। अब 3 बार में आएगा तो 3 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और 18 आएगा तो 18 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब करेंगे इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। चलो तो 1 में से 8 तो जाएगा ना, तो इधर से लेंगे एक हासिल, हासिल यहाँ पर हो जाएगा 11। 11 में से 8 को घटाएंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, और यहाँ पर 2 था हमने इधर हासिल दे दिया तो यहाँ पर बचेगा कुछ भी नहीं, मतलब 1 बचेगा। 1 में से 1 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आप लोगों को घटाना भी नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के उसको भी सीख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 6, तो इसका भाग तो इसमें जाएगा ना, क्योंकि ये छोटी संख्या है इससे। तो हम उतारेंगे अगली संख्या, और अगली संख्या यहाँ पर है 4, तो हम 4 को उतार लेते हैं। जब हमने यहाँ पर 4 को उतारा तो संख्या हमारे पास बन गई 24। अब हम लोग करेंगे ये कि 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 24 आ जाए या 24 से कम आ जाए, लेकिन 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, कितने गया, 4 बार गया ना। तो 4 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और 24 जो आया तो 24 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। चलो 4 में से 4 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, 2 में से 2 को घटाएंगे तो भी कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। अब हम लोग एक लास्ट भाग देख लेते हैं, जिससे कि आप लोग क्या है इसमें कोई गलती ना करें, और लास्ट भाग भी देख लेते हैं। चलो सीखते हैं। तो हमारे पास लास्ट भाग कौन से, 9 से भाग देना है 308 को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर हम पूरी संख्या नहीं देखेंगे, देखेंगे सिर्फ और सिर्फ पहली संख्या, और पहली संख्या यहाँ पर कौन सी है, 3 है ना। तो आप लोगों को पता होगा कि 9 बड़ी संख्या होती, 3 छोटी संख्या होती, तो इसका भाग इसमें जाएगा नहीं। जब नहीं जाएगा तो हम फिर लेंगे 2 संख्याएं। 2 संख्या जब हम लोग यहाँ पर लेंगे तो संख्या बन जाएगी 30। अब हम लोग 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 30 आ जाए, 30 से कम आ जाए, लेकिन 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 चौक 36। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 30 कहीं पर भी नहीं आया 9 के पहाड़े में, और 9 चौक 36 आ गया। 36 तो आप लोगों को पता होगा कि 30 से ज़्यादा होता है, और हम 30 से ज़्यादा संख्या लिख नहीं सकते, तो 30 आता नहीं, 30 से कम संख्या यहाँ पर लिखेंगे। और 30 से कम कौन सी संख्या है, 27 है ना। तो 27 कितनी बार में आएगा, 9 तिया 27, 3 बार में आएगा ना। तो 3 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और जो 27 आया 27 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, आप करेंगे इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। चलो 0 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो हम लोग इधर से लेंगे हासिल, हासिल लेंगे, जब यहाँ पर बन जाएगी 10। 10 में से 7 को घटाएंगे तो हमारे पास 3 बचेगा, और यहाँ पर 3 था हमने इधर हासिल दे दिया था, तो यहाँ पर बचेगा 2। 2 में से 2 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बचा और यहाँ पर है 9, तो इसका भाग इसमें जाएगा नहीं, तो हम उतारेंगे अगली संख्या, और अगली संख्या यहाँ पर है 8। जब हम लोग यहाँ पर 8 को उतारते हैं तो हमारे पास संख्या बन जाती है 38। अब हम लोग 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 36 आ जाए,
36 से कम आ जाए, लेकिन 36 से मतलब 38 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा। तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 27 9 चौक 36 और 9 पचे 45 अगर पढ़ देंगे तो 45 तो 38 से ज़्यादा हो जाएगा और 9 के पहाड़े में 38 तो आता नहीं है। तो 38 से कम वाली संख्या हम लोग लिखेंगे। तो 38 से कम कौन सी संख्या? 36। तो 36 कितनी बार में आएगा? 9 चौक 36 4 बार में आएगा। तो 4 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और 36 आया ना, तो 36 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग क्या करें? अब करेंगे इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। चलो 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 बचेगा और 3 में से 3 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये 2 बचा है ना, यही हमारा क्या बचा है? शेष बचा है। इसी को हम लोग शेषफल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप भाग कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें चारों की चारों भागे समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।